नमस्कार साथियों। अमरकंटक की पावन धरा और मां नर्मदा के उद्गम स्थल से आप सभी को प्रणाम। और इस शुद्ध वातावरण में एक शुद्ध सात्विक चर्चा आप सभी लोगों से करनी है, क्योंकि जो हमारे जीवन कर्मचारी जीवन में निर्णायक रहती है। हमारे जीवन में जैसे ही हमारा अपॉइंटमेंट लेटर आता है तो हमारी समस्याएं भी उसी के साथ शुरू हो जाती हैं। मान लीजिए कि अपॉइंटमेंट लेटर में नाम मिस मैच है तो सर्विस बुक भी उसके अकॉर्डिंग बनती है। तो अब जो हो गया है, सर्विस बुक जिन कर्मचारियों की बन गई है उनके विषय में हम एक चीज़ बात रखना चाहते हैं। आप लोगों से हम समक्ष जानकारी साझा कर रहे हैं। आप लोग ये तय करिए कि पहले आपकी सर्विस बुक, IFMS और आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स सारी सही है। अगर किसी के नाम में स्पेस भी है तो उसमें समस्या हो सकती है। जैसे मान लो किसी का नाम प्रवीण जाटव है और कहीं लिखा है प्रवीण कुमार जाटव, तो एक समस्या उसमें ये हो सकती है कि सर्विस बुक और IFMS और आपकी जो है खाता बुक, जो कि जिसमें आपकी तनख्वाह डलती है, आपका सैलरी अकाउंट में मिसमैच होने के कारण आपको आगामी भविष्य में समस्या हो सकती है कि आपका हो सकता है कुछ एरियर भत्ता जो है अटक गया हो, आपको ही नहीं पता हो, आ नहीं रहा हो, एक लंबा एरियर भत्ता हो जाए या आपको उस कारण से अधिक भुगतान हो जाए। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि सर्विस बुक ही आपकी आइडेंटिटी है सर्विस में। अगर इन केस कुछ होता है, मान लो आप किसी के साथ कैजुअलिटी हो जाती है, कुछ हो जाती है, इसका भुगतान परिवार को करना पड़ता है। तो परिवार को आपके बाद परेशानी नहीं हो और आपके रिटायरमेंट में परेशानी नहीं हो, तो हम 3 बिंदुओं पे इसको जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो कर्मचारी और जो हमारे साथी है, जो वरिष्ठ साथी है, वो जो जिनका रिटायरमेंट नज़दीक है, 1-2 साल में, तो पहले वह अपने सर्विस बुक, अपने GIS बुक, GPF बुक और अपना जो है IFMS की जो सर्विस ऑनलाइन सर्विस बुक है, हमें ऑनलाइन सर्विस बुक उसको कह सकते हैं कि, और आपका खाता नंबर, ये तीनों चीज़ चेक कर लें कि कहीं भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके सारे डॉक्यूमेंट जैसे हैं वैसे ही उसमें आपका नाम इंद्राज है या वो दर्ज है। फिर आपका आता है अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर आपका एक ही है क्या? आपका सैलरी अकाउंट एक ही है क्या? आपके GPF में भी एक ही है, आपके सैलरी उसी में डलती है और बाकी सब जगह वही लगा है। खासकर ये महिलाओं को, पुरुषों में तो यह विसंगति कम होती है, लेकिन महिलाओं में विसंगति ज़्यादा होती है। कई जगह पुरुषों की ईमेल ID, मोबाइल नंबर अपडेट हो जाते हैं, तो उनको पुरुषों का जो मोबाइल नंबर अपडेट करने की जगह वो खुद का ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर अपडेट करवा लें। उसके बाद नॉमिनी, अगर कोई नॉमिनी है और नॉमिनी इन केस नहीं है या वो बदल गया है या नॉमिनी किसी भी कारण से चेंज हो गए हैं, कुछ भी उसके साथ हुआ है, तो नॉमिनी परिवर्तन का फॉर्म आप डाल दें। 1 अप्रैल 2026 से जो नवीन पेंशन और नवीन पेंशन नियम लागू हुए हैं, नवीन पेंशन नियम के साथ बहुत सारे नियम 1 अप्रैल 2026 से बदले जा चुके हैं। महिलाओं के और पुरुषों के थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, उसकी विस्तृत वीडियो अलग से बता दी जाएगी या उसकी बात हम अलग से कर लेंगे। तो अभी सारगर्भित तरीके से यही बात कहना है कि ये सारी चीज़ तय कर लें। अब जब आपका ये सब चीज़ें सही हो जाती है, तो सही होने के बाद आपको क्या करना है कि आप जब रिटायर होने वाले हैं उसके 3 महीने पहले आपका पेंशन प्रकरण पेंशन कार्यालय को आप पहुँचा दें। क्यों पहुँचा दें? उसका भी एक कार्य है, इसलिए पहुँचा देना है आपको कि आप जब रिटायर हो जाएं और रिटायर होने के बाद आपकी पेंशन अगले महीने से शुरू हो जाए। अगर आप उसके बाद प्रोसेस करेंगे तो 6 महीने साल भर में लग जाएगा, और ये अपना जिला कार्यालय ही करता है। इसमें जो जो जिला पेंशन कार्यालय और JD पेंशन कार्यालय दोनों बंद हो चुके हैं। अब सेंट्रलाइज व्यवस्था हो गई है। केंद्रीय पेंशन कार्यालय भोपाल में पूरे स्टेट का एक ही पेंशन कार्यालय है। तो आप लोगों को इसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पूरा का पूरा ऑनलाइन है। और आगे चल के इसमें ये हो रहा है कि जैसे जिसको जीवित प्रमाण पत्र देना पड़ता था पेंशन वाले को, तो आपको एक ID मिलेगी जिससे आप सेल्फ घर बैठे पलक झपकाएंगे तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, और आप जो हर साल जमा करना होता है आपका लाइफ सर्टिफिकेट, तो वो भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो इसलिए आप पूरी प्रोफाइल कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय की जो प्रोफाइल बनेगी उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ ही जिन साथियों ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, आप भी आपकी सर्विस बुक जो पूर्व में बात बताई गई है, सारी चीज़ एक लाइन में जमा लें कि अकाउंट नंबर और अकाउंट नंबर की जो बुक है, अपनी जो खाता बुक है उसी के हिसाब से इंद्राज है, और
एनपीएस के अकाउंट में भी वही अकाउंट है, सारा अकाउंट एक ही होना चाहिए। अलग अलग अकाउंट होंगे तो प्रॉब्लम होगी। नाम, मोबाइल नंबर, पता, नॉमिनी, विशेष तौर पे आपसे कह रहे हैं नॉमिनी परिवर्तन आसानी से नहीं होता है, या तो नॉमिनी की डेथ हो तब होता है ना। उससे पहले परिवर्तन करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। असंभव कुछ नहीं, लेकिन बहुत ही मुश्किल है, बहुत कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए नॉमिनी भी सोच समझ कर रख लें, खासकर महिलाएं। सरनेम परिवर्तन में होता है शादियों के बाद, तो वो भी आप लोग विशेष तौर पे जांच परख लें कि हाँ हम इनके साथ रहने वाले हैं, आगे से कोई हमारा विच्छेद नहीं होने वाला है, तो अपना सरनेम परिवर्तन करने की प्रक्रिया पालन करें। क्योंकि जो हमारे यहाँ होता है, अगर नहीं कर रहे हैं तो एक अलग विषय, क्योंकि उसमें बहुत सारी समस्याएं और कॉम्प्लिकेशन आपको बाद में होंगे। फिर हम उस एक चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, जो कि आपको पता है किस प्रकार से वो चक्रव्यूह खत्म होता है। आप पूरा मैपिंग कर लें, आपके प्रान नंबर, आपके एम्प्लॉय कोड की पूरी तरीके से मैपिंग करा लें, जिससे कि आपके वेतन भत्ते एरियर स्वतः बनने लगे। क्योंकि आने वाले समय में पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, है ना। आपका रिकॉर्ड डेटा सही और चेक कर लें, ये समस्त लोगों को सुधारना आवश्यक है। फिर आता है जो हमारे नए ज्वाइनिंग बंदे, जो नए ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए हमारा एक विशेष संदेश है कि जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो जो भी आपके ज़िले में प्रभावशाली व्यक्ति है हमारे केडर का, उससे संपर्क करें, या जिला अध्यक्ष से संपर्क करें, जिला सचिव से, या जो व्यक्ति जो उस कार्य को कराने में दक्ष हो उससे हम संपर्क करें, ढूंढें हम। और जिला अध्यक्षों से भी, और जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे जिलों में हमारे केडर का, उनसे भी है कि कोई नया बच्चा है तो उसको तुरंत पकड़ें और उसको समस्याओं को जान के करवाएं। 7 दिनों में एम्प्लॉय कोड आना आवश्यक है, और उसी महीने से तनख्वाह जनरेट होना आवश्यक है। जैसे हमें पहले 3 महीने में मिली थी, वो गलत है, हमें उसका नुकसान आज पता चला है कि हमें किस प्रकार से उसका नुकसान होता है। वो 3 महीने का भुगतान हमें कैसे हुआ, मतलब हमने चौथे महीने से हमारी सैलरी बनना स्टार्ट हुई है, तो हमारी सीनियरिटी 4 महीने पीछे खिसक चुकी है। ये सब लोगों को, आप लोगों को नहीं, हमें तो उसका एरियर भत्ता सब मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको समय आने पे पता चलेंगे। हमारे केडर में थोड़ा सा प्रमोशन का चैनल नहीं है, इसलिए हम जो लोग ज़्यादा समस्या नहीं लेते, लेकिन आने वाले भविष्य में आप सबका सहयोग रहा तो वो भी हम खोलने में आप प्रयास करेंगे, देखते हैं उस चीज़ के लिए। तो नए बच्चे 7 दिन में उसी महीने से उनको तनख्वाह मिले, और किसी प्रकार की भ्रष्टाचारी में वो ना फंसे, ये सब लोग तय करेंगे, और नए बच्चे भी इसको तय करेंगे। अगर आपका जो ऑर्डर आया है, जिसमें अपनी ज्वाइनिंग ऑर्डर जिसे हम कहते हैं, अगर ज्वाइनिंग ऑर्डर में नाम में त्रुटि हो तो आज ही सुधरा लें, है ना, बाद में नहीं सुधरता है। अभी वो क्या होता है, आप ज्वाइन भले ही कर लें, आपकी सर्विस बुक बनने से पहले 5-6 दिन में वो सुधर जाता है। एक नया लेटर जाके आवेदन लगाएंगे तो सुधर जाएगा। वो भी अगर नहीं सुधरे तो आप हमसे संपर्क करें, हम प्रयास करेंगे आपको सुधारने का। एनपीएस जो लोग पेंशन जिनको मिलने वाली है, जो रिटायर होने वाले हैं, अगर उनको कोई समस्या थी वो भी हमसे बेझिझक संपर्क करें, यथासंभव हम लोग मदद करने का प्रयास करेंगे। और आगे ईएसएस और आईएफएमएस की जो जानकारी है हमारे भाई महेश सुलखिया जी आपको देंगे, और क्योंकि ये बहुत अच्छा उसमें कार्य करते हैं भी, तो आपको सारगर्भित तरीके से आपको और अच्छे से बताएंगे भाई महेश। सभी साथियों को अम्बरकंटक की पावन धरा पर, मरेवा के उद्गम स्थल पर सादर नमस्कार। साथियों, जैसा कि हमारे शशि भाई ने बहुत अच्छी जानकारी हमारे पेंशन प्रकरण एवं हमारे नए साथी एवं पुराने साथियों के जो ईएसएस प्रोफाइल के बारे में उनको बताया। साथियों, मैं आपको कुछ बातें बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि जैसे कि जो पेंशन वाले जो साथी जो 1 या 2 साल में रिटायरमेंट होने वाले हैं एवं बाद में भी जो रिटायरमेंट होंगे, उनके सभी के लिए कुछ बातें जानने योग्य हैं। तो शासकीय सेवा में सबसे प्रथम मैं एक चीज़ ये बोल रहा हूँ कि शासकीय सेवा में जब हम आते हैं तो कुछ हमारे लिए स्वयं के लिए शासकीय सेवा से जो जुड़े हमारे मौलिक हमारे अधिकार एवं अन्य जो अधिकार होते हैं, जैसे आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, मेडिकल अवकाश एवं अन्य हमारे शासकीय सेवा में जो दायित्वों का निर्वहन हम करते हैं, उनके अधिकार के लिए हमें कुछ अध्ययन करना चाहिए। और उससे संबंधित बातों को हमको जानने योग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब तक उस विषय का हमको ज्ञान नहीं होता तो हमको कोई भी जो अधिकारी या संबंधित जो व्यक्ति रहता है वो अनावश्यक बातें बताकर, गलत सलत बता के हमको भ्रमित करता है, और उस एवज में हमसे बहुत सारी, अब मैं बातें नहीं बोलूँगा कि, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो साथियों से एक निवेदन है कि हमारे हक के लिए, हमारे दायित्वों के लिए हमको बहुत सारे हमारे शासकीय सेवा में जो हमारे अधिकार क्षेत्र हैं उसको जानने जरूरी है।
साथियों मैं आगे के बारे में ये बताना चाहूँगा कि जैसे सर्वप्रथम हमको कुछ चीज़ें बिल्कुल शासकीय सेवा में जैसे आते थे हमको वो पता रहनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हमारा 9 डिजिट का जो एम्प्लॉय कोड होता है वो हमको पता मतलब कंठस्थ याद रहना चाहिए। वैसे ही हमको उसका पासवर्ड पता रहना चाहिए। दूसरी चीज़ प्राण नंबर जो है जिसमें हमारा एनपीएस का जो कटौतरा होता है उसको भी हमको इसको सहज सहज तरीके से रखना चाहिए। और उसको उसको प्रत्येक मंथ में जो हमारा 10% जो हमारी सैलरी से कटता है और 14% जो सरकार द्वारा जो हमको हमारे अकाउंट में एनपीएस के खाते में जो जमा होता है तो हम उसको भी हर महीने ये देखें कि प्रत्येक महीने में जो कटौतरा हो रहा है वो हमारे अकाउंट में हमारा जो एनपीएस अकाउंट है उसमें जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसका भी आईडी जो होती है प्राण नंबर की आईडी होती है और पासवर्ड भी आप स्वयं बना सकते हैं और उसमें अपना पूरा डेटा उसमें देख सकते हैं। तो साथियों जो आईएफएस हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसमें वर्तमान स्थिति में जो सारी एक केंद्रीकरण की स्थिति जो बनी हुई है हमारी सर्विस बुक। तो वर्तमान में डिजिटल युग के ज़माने में हमारी सर्विस युग भी ये एचआरएमएस के थ्रू डिजिटल होने वाली है। वो लगभग मतलब 1 साल के अंदर में सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो हमारी ई सर्विस बुक हमारे मोबाइल पर जाएगी, हमारे हाथ में जाएगी। ये किस माध्यम से आएगी? आईएफएमएस पोर्टल के माध्यम से। आईएफएमएस पोर्टल का जो आईडी होता है वो हमारा एम्प्लॉय कोड होता है और पासवर्ड हम हमेशा 2 महीने में उसको चेंज करते रहते हैं। तो वो ये हमारी पोथी पुराण है आईएफएमएस। इसमें हम ईएसएस प्रोफाइल एक कॉलम होता है जिसमें हमारी व्यक्तिगत जानकारी अकॉर्डिंग टू सर्विस बुक में जिस प्रकार का हमारा डेटा डाला है उसी आधार पे हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता नंबर एवं नाम एवं साथ में हमारे जो नॉमिनी होते हैं उनकी सारी डिटेलिंग प्रॉपर तरीके से अकॉर्डिंग टू सर्विस बुक होना चाहिए। किसी भी प्रकार का मिसमैच नहीं होता, नहीं तो हमारा जो आईएफएमएस सॉफ्टवेयर है वह मिसमैच करता है जिससे हमें आगामी रूप में फिर आगे की जो हमारे समयमान, वेतनमान, परिवीक्षा अवधि, पूर्ण वेतन निर्धारण ये जो प्रक्रियाएँ होती हैं उसमें मिसमैच होता है तो हमको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों से एक कर्तव्य निवेदन है कि ये जो ईएसएस प्रोफाइल के माध्यम से हम उस जो जानकारी सर्विस बुक के आधार पे हम उसको अपडेट कर लें, अपडेट हो जाएगी। संबंधित हमारा जो भी सहायक ग्रेड 3 या लेखापाल है उनकी आईडी में चल जाता है, उसके माध्यम से हमारे डीडीओ जो डिप्टी डायरेक्टर रहते हैं उनके माध्यम से वो त्रुटि पूर्ण हो जाती है। यह सारी प्रक्रिया आप अपने जो भी जिलाध्यक्ष, सचिव महोदय एवं जो भी हमारे संबंधित जो वरिष्ठ साथी या जो जानकार इसके जानकार हैं उनके माध्यम से अभी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। पेंशन वालों के लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो रिटायरमेंट होने वाले हैं उसके लिए हम भी क्या एक प्रक्रिया ये कि उसके पूर्व में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता लगती है। उसके पूर्व में अब तो ऑनलाइन हो गया, पहले लगती थी, तो उसके लिए क्या क्या हमको अपडेशन के लिए जो उसमें अटैच करने वाले डॉक्यूमेंट उसके लिए भी हम कुछ डेटा तैयार करके आपके सामने रखेंगे। और नए साथियों से और निवेदन है कि आप एक डिजिटल युग में एक नव युग में हैं तो आप भी थोड़ा स्वयं सक्षम होकर ये सारी चीज़ों को जानें, इसको संयोजित करें और अपने हक के और अपने कर्तव्यों के लिए सभी जो हमारे जो बातें हैं और हक की जो बातें हमको ध्यान करना चाहिए और उसका अध्ययन करके जो हमारी सुविधा हैंडबुक का अध्ययन करके उसको हमारे को जानकार बनना चाहिए। और आगे के लिए जो भी और कुछ समस्याएं आएंगी इससे संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो हम उसका हो सके तो आपका सहयोग करेंगे। किसी भी चीज़ों के लिए हमको आप व्यक्तिगत भी संपर्क कर सकते हैं। और आगे भी कुछ चीज़ें जो हमारे एनपीएस, ओपीएस, यूपीएस जो है उसके लिए भी हम आगे क्या उस जानकारी का बहुत सारा अभाव रहता है तो उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बनाएंगे। इसके आगे मैं हमारे भाई शशि मोहन राजपूत को अपनी बात रखने के लिए। देखिए, ये सारा काम स्वयं और सेल्फ का है। अगर आप आपकी चीज़ें नहीं सुधारेंगे तो इसमें आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, कहीं अड़चन आ रही है या कोई ऐसी समस्या आ रही है कि कोई व्यक्ति करने नहीं दे रहा है तो आप हमसे संपर्क करें, उसका निदान और सुधार हम कर देंगे, है ना। उसका भी और आपकी समस्या का भी, दोनों समस्याओं का सुधार किया जा सकता है, कोई बड़ा भारी विषय नहीं है। और एक चीज़ ये है कि कुछ लोग हमारे जो नए साथी वो आकस्मिक मान लो निधन हो जाता है किसी का 10 वर्ष से कम सेवा काल में, जिनको एनपीएस मिलता है, तो जैसे आकस्मिक निधन होता है, भगवान ना करे किसी का हो, लेकिन अगर होता है वो पूर्व में जो घटनाएं कुछ भाइयों को देख के मिली है, क्योंकि हम लोग मोटरसाइकिल से चलते हैं और बहुत सारा सामान हमारे साथ रहता है, तो कभी ऐसा हो जाए तो उनको ओल्ड पेंशन के हिसाब से सारी सुविधाएं मिलने लगती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप हमें बताएं, अवगत कराएं उनके परिवार को, उस व्यक्ति का हमारे साथ सहयोग को हम ध्यान में रखते हैं,
परिवार के जीवन के सरलीकरण को, क्योंकि इतना वज्राघात हो जाता है, ईश्वर हमें देखता है, हम उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे। उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से सारी सुविधाएं मिले। ये एनपीएस जिनको मिल रहा है उनके लिए होता है कि 10 साल से अगर सेवा काल कम है तो उनको स्वतः वो लाभ मिलने लगेगा। ये जानकारी का अभाव अभी तक हमें भी था। जैसे हमें जानकारी मिली तो हमने आपको ये साझा किए और इसको आप दूर तक पहुंचाएं। आप जानते हैं कि हमारा जो कैडर है वो किस प्रकार के संक्रमण काल में है, तो इस संक्रमण काल से हम उभरेंगे और जो अंधेरा हमारी ओर गहरा होता जा रहा है, उस अंधेरे में दीपक के समान लो जलाने का कार्य हम लोग आपकी तरफ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम एक एक दीपक जलाएंगे तो हमारा जो भविष्य है वो निश्चित प्रकाशमान होगा। इसी के साथ आप सभी लोगों से हम विदा लेते हैं। जल्द ही आप लोगों के लिए नई जानकारी हम साझा करेंगे और ये क्रम अब निरंतर चलता रहेगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।